दो तीन प्रॉब्लम्स बड़ी परसिस्टेंट हैं। नंबर वन, जो केपी में गवर्नमेंट बैठी है वो कुछ करने भी नहीं देना चाहती, फेडरेशन में सेंटर में जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं होने देना चाहती और ख़ुद भी कुछ नहीं करते, केपेबल भी नहीं है और कैपेसिटी भी नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिवली, आई मीन कि अकेले लड़ सकें वहाँ पे टेररिस्ट के साथ। ज़ाहिर है हेल्प लेनी पड़ेगी फेडरल गवर्नमेंट की और उसके लिहाज से वहाँ पे जो ऑपरेशन प्लानिंग में है वो करना पड़ेगा, बिकॉज परसेंटेज तो बहुत बढ़ती जा रही है टेररिज्म की। लेकिन ये जो आपस की चपकलिश है इसकी बुनियादी वजह है क्या? मेरी नज़र में एक तो जो पाकिस्तानी सियासत में ये जिद और हर चीज़ में सियासत वाला जो एलिमेंट आया है और उसके मेरी नज़र में जिम्मेवार सब हैं। यही एक बुनियादी वजह है कि अगर कौमी इश्यूज भी हों तो उस पर भी अब मुत्तफिक नई पार्टियां होती, जिस तरह के पेशावर में हुकूमत ने जो APC बुलाई थी उसमें 3 मेन पार्टियां नहीं गई, जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मैं यही कहूँगा, मैंने कहा भी है कि ये जो बाइकाट वाला ना जाने वाला जो एक रिवायत कायम हुई है इसकी ज़्यादा जिम्मेवार तहरीक इंसाफ है। ये जो थोड़ी सी सख्त आजकल एक सिलसिला शुरू है, तो लिहाजा मसला ये है कि अगर सियासी जमातों ने मसाइल को हल करना है तो उनको मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक आवाज़ से अपनी राय देनी चाहिए, जाना चाहिए। आज अवामी नेशनल पार्टी ने बुलाया है और अभी तक जो मैंने जो जितनी पार्टियों के नाम सुने अक्सर गए हैं, PTI का मुझे इस वक्त तक मालूम नहीं है, लेकिन जो लोग अवामी नेशनल पार्टी के बयान में उस वक्त PTI का जिक्र नहीं था। अभी जमात इस्लामी ने भी बुलाया है कबायली इलाकों के मामलात पे, तो मेरे ख्याल में जाना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। दूसरी आपने कहा कि कैपेबल नहीं है और या हर धर्म है या फेडरल गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करता, ऐसा मेरे ख्याल में पुलिस, व्हाट आई मेंट वाज कि पुलिस कैपेबल नहीं है कि उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। वी ऑल नो दैट CTD की कोई ऐसी खास टास्क फोर्स नहीं बनी प्रोविंशियल लेवल पे कि हम कहें वो हैंडल कर सकते हैं। आउटराइटली इनकार कर देना कि हम किसी भी किस्म का ऑपरेशन नहीं होने देंगे, वो एक पॉलिटिकल स्लोगन तो हो सकता है, बट हकीकत तो यही है कि हाँ ऑलरेडी लोग मर रहे हैं दहशतगर्दी से, तो उसका कोई हल तो करना पड़ेगा। नहीं, मेरे ख्याल में ऑपरेशन की अगर आप APC का एलामिया देखें तो उसमें तो जो टारगेटेड ऑपरेशन अभी जारी है उसकी तो हिमायत की है, बल्कि इसी को उसका दफा भी किया है और इसी को जारी रहने का उसी APC में करारदाद में इसका जिक्र भी है। लेकिन जो बड़ा ऑपरेशन है उसका पता क्या है, उसका अगर हुकूमत को हम उसकी बात को चलो जिस तरीके से आप लेते हैं या मैं ले लूंगा, लेकिन आप देखें ना कि रोज़ाना किसी न किसी कबायली ज़िले में और कबायली ज़िले के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जो मुतासिर इलाके हैं उसमें जो लोगों के मुजाहरे हुए हैं, एहतजाज हुआ है, मार्चेस हुए हैं, उनका भी एक ख्याल है कि बड़े ऑपरेशन से उनको नुकसान पहुंचता है, उनको मजबूर किया जाता है कि आप घरों से निकले। एग्जैक्टली, डिस्प्लेसमेंट होती है और हुई भी है। आपको तो ऑपरेशन का आपको याद होगा 2014 का जब आखिरी वो जून में हुआ था, बिल्कुल, और हम जाते थे बनू में, जब लोग वहां से गए थे, बल्कि आधे लोग जो अफगानिस्तान गए थे जब रास्ता बंद हुआ था, मेन रोड जो मीरान शाह से बनू तक है, तो वो गरीब में काफी तो अभी तक अफगानिस्तान में है और बड़ी मुश्किल हालत में है। अभी तो कोई उसको पूछने वाला नहीं है, वो लोग कह रहे हैं हम वापस आना चाहते हैं और हम सब बात करते हैं, लेकिन उसमें कोई पूछ ही नहीं रहा, बस वो हमने छोड़ दिया कि बस आप अफगानिस्तान ही में रहे। मसला ये है कि टारगेटेड ऑपरेशन, या खुद भी फौज का बयान कभी मतलब मैंने पढ़ा है कि टारगेटेड ऑपरेशन होंगे। अगर बड़ी कार्रवाई आपने करनी है तो उसमें अगर आप कबायली को इत्तेमाद में लें, आप अगर सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद में लें, तो इसमें क्या खराबी है? इसमें तो मेरे ख्याल में कोई खराबी नहीं है ना। Agreed. तो लिहाजा सियासी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, इसमें तो आप मेरे साथ एग्री कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर बेस है। पाकिस्तान की तारीख में कहीं किसी भी मतलब खैबर पख्तूनख्वा में 2 मरतबा हुकूमत नहीं है, मुसलसल 3री मरतबा वो आई है। तो उनका तो यही ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा अगर उनके हाथ से फ्यूचर में निकलती है, वो सूबा नहीं रहा PTI का, तो PTI के पास फिर क्या रहेगा? तो लिहाजा उनकी मजबूरी भी है। बिल्कुल यही आप कह सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की बात हमने की है कि
और ये तासुर है अब कबायली अजला में कि जो ऑपरेशन बड़े होते हैं तो उसमें आम लोग मुतासर होते हैं। ये एक उनको मुतमईन करना तो फिर इदारों का, हुकूमतों का काम तो है ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये 2-3 टीयर्स पे ऐसे लगता है चीज़ें बिखरी हैं। एक ट्राइबल एल्डर्स का जो पूरा एक मजमा है वो जाके मिलता है गवर्नर से, गवर्नर के ज़रिए से अश्योरेंसेस लेते हैं, सदर उनको अश्योरेंसेस देते हैं। फिर एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो जाके प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, उनसे अलग अश्योरेंसेस लेते हैं। फिर जाहिर है एक ऑल पार्टीज़ गंडापुर साहब ने बुलाई एज अ सीएम, तो वो उधर भी जाते हैं। अब ये 3 लेवल्स हो गए। हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स हेयर? किसका डिसीजन प्रिवेल करेगा? ये 3 टीयर्स एक जगह पे इकट्ठे होके भी तो मसले का हल कर सकते हैं, वो क्यों नहीं हो रहा? हाँ, यही तो बदकिस्मती है। तो मुलाकातें होती हैं, और ये मुलाकातें इस्लामाबाद में अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई मुलाकात होती है तो ये आपने खैबर पख्तूनख्वा एक मैसेज देना होता है। इसे ये एक मैसेज भी कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम ये काम कर सकते हैं। और ये वाली रिवायत आज की नहीं है, ये होती रहती है। तो लिहाजा ये सोच जब तक तब्दील नहीं होगी तो मेरे ख्याल में मामला सही सिस्टमत नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। जो मसला अभी आपने सोशल मीडिया पर पढ़ी होगी कि जो औरंगजेब एजेंसी है, जिला है, उसमें भी अब हमले हुए हैं। औरंगजेब एजेंसी इस वक्त तक सबसे पुरअमन जिला था और ज़रब के बाद वहाँ मसाइल थे, लेकिन और वहाँ उसकी अफगानिस्तान के साथ सरहद भी नहीं है। लेकिन अब जो मुतासिरा अजला है उनसे शिदत पसंद वहां पहुंच गए हैं। अब वहां भी जरगा हुआ है, वहां भी कल जरगा हुआ है, और उनको भी ये डर है कि अगर ये एक्टिविटी होती है तो शायद वहां भी। तो मसला ये है, आपने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नर से अलग लोग मिल रहे हैं, वज़ीर आज़म से अलग मिल रहे हैं। मैं जो देख रहा हूँ ना, मरकजी हुकूमत या मरकजी हुकूमत को कहा जाता है कि हमने ये तरमीम करनी है, हमने ये वाला काम करना है। अभी कबायली अजला के हवाले से जो कमेटी बनी है इसकी अक्सरियत लोगों ने मुखालिफत की है। जो अभी फ्रंटियर कांस्टेबलरी से अपने फेडरल फोर्स बनना है उसकी, चलो हुकूमतें तो छोड़ दें, उसकी जो पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने काम किया है फ्रंटियर कांस्टेबलरी में, और वो पश्तून नहीं है, वो नॉन पश्तून है। उनको मैंने सुना उनके इंटरव्यूज भी इसके हक में नहीं है। हाँ, अगर आप कह रहे कि है एक फेडरल फोर्स तो उसमें क्या कबाहत है कि अगर जिसने उसे तराश किया है। यहाँ अब ये हमारी बड़ी बदकिस्मती रही कि न तो पार्लियामेंट में चीजें जाती है, ना कोई मशवरे करते हैं, ना एक्सपर्ट से मिलते हैं। अगर डिबेट हो जाए, जब ये सोच बनती है कि अगर डिबेट हो जाए तो चीजें रिजॉल्व होके एक बिल्कुल ऐसी फॉर्म में सामने आए जो फाइनल हो, पहले ही सब एग्री कर चुके हो। यहाँ होता ये, यहाँ आइडिया फ्लोट पहले हो जाता है इनफॉर्मली, और उसके बाद उस पर डिबेट शुरू हो जाती है। कोई सोशल मीडिया पे कर रहा है, कोई टीवी पे कर रहा है, और फिर वो मामला कहीं तक पहुंचता नहीं है। डू यू थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन के वहाँ पे गवर्नेंस के और सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो वर्स्ट होते जा रहे हैं? और थोड़ा सा ये भी बताएं कि जो समझ में आ रही है कि हम चाइना के ज़रिए से इंगेज कर रहे हैं तालिबान को, उनको ये समझा रहे हैं कि गवर्नेंस के मॉडल पे आएँ, मिलिटेंसी और नारकोटिक्स की इकोनॉमी को छोड़ें, तो क्या वहाँ कोई चेंज ऑफ हार्ट आपको लग रहा है कि वो भी अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने से रोकते नज़र आए हमें फ्यूचर में? चलो, आपने ये सवाल क्या अच्छा किया। और अभी जो मोहसिन नकवी साहब गए थे, पाकिस्तान का बयान तो आया है, अफगानिस्तान का बयान भी है। अफगानिस्तान के बयान में 2 चीज़ें हैं जो उन्होंने जारी किया है। 2 मरतबा सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि नायब वो माफ़ कीजिएगा वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने अपने बयान में 2 मरतबा एतमाद की बात की है पाकिस्तान के साथ। एतमाद का मेरी नज़र में उन्होंने इसलिए बात की है कि जब ट्रस्ट का एक लेवल हो अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ तो मामलात में हल हो सकते हैं। अफगानिस्तान का जो इसी से जो मैंने मालूमात हासिल की है पाकिस्तानियों से भी, और इत्तेफाक से आज मेरी वहाँ पे भी बात हुई है, तो ये है कि अफगानिस्तान में ये सोच है कि आप इनके साथ कोई मुज़ाकरात करें, इनके साथ बात करें और मसाइल के हल की तरफ जाए। क्योंकि अफगान हुकूमत के लिए जो आप कह रही है, मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान चाहता है। क्योंकि पाकिस्तानी तालिबान, अफगान तालिबान की एक माजी है और बहुत ज्यादा पुरानी माजी नहीं है, मतलब है कि सालों सालों वाली माजी है। वो एक थे अफगान तालिबान जब पाकिस्तान आए थे
2001 के अमेरिकी हमलों के बाद, तो वो यहाँ पर पाकिस्तानी तालिबान के यहाँ पर वो मेहमान थे। ये मेहमान मतलब है कि ये मेजबान थे उनके। तो अब एक ऐसी हालत आ गई है कि वहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो लिहाजा उनका, अफगान हुकूमत का पाकिस्तानियों के नकवी को डेलीगेशन में भी यही मशवरा दिया है कि आप उनके साथ थोड़ा सा एंगेज करें। लेकिन पाकिस्तान की रियासत की इस वक्त जो पॉलिसी है कि नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो, बिल्कुल कोई एंगेजमेंट नहीं हुई। तो जब जंग वाली एक हुकूमत, वो तो उनका इख्तियार है, और माजी में भी ऑपरेशन तो आप चले, ऑपरेशन तो 2008 से शुरू है, बाजवड़ से लेकर के शुमाली वजीरिस्तान तक अभी भी हो रहे हैं। तो लिहाजा वो तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस है, किसी और को तो नहीं है ना, चीन को नहीं है, उज्बेकिस्तान को नहीं है, ईरान को नहीं। एग्जैक्टली मेरा एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ये सब पूछने का ये भी था कि अगर इस रीजन में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की वजह से चाइना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, चाइना को कंटेन करने की कोशिश ही इसलिए यूएस कर रहा है कि ये जो REEs की रेस है इसमें इसको रोका जाए इन सारे रीजन्स में जाने से, इसलिए हमारे भी ताल्लुकात उनसे बेहतर हो रहे हैं इस वक्त, उन्हें हमसे भी यही जिसे कहना चाहिए एंगेजमेंट चाहिए। इस सारे रीजन में स्टेबिलिटी में अगर कोई चीज़ रुकावट है तो वो अफ़गानिस्तान है। रशिया ने अभी इन्हें रिकग्नाइज़ किया है, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ब्लॉक सामने मज़ीद आएंगे जो अफ़गानिस्तान को रिकग्निशन देंगे। लेकिन क्या हम ये समझ लें कि तालिबान अपने उस माजी से निकलने को तैयार नहीं है? उनके ऊपर जो इकोनॉमी के दरवाजे खुल सकते हैं वो अभी तक उस माइंडसेट में नहीं आए हैं। इज दैट द आंसर? ये अहम सवाल इसलिए है कि अफगान तालिबान को सोचना पड़ेगा कि वो अब एक जंगी ग्रुप नहीं रही, लिहाजा उनको अब, क्योंकि अफगानिस्तान पूरा कंट्रोल, मुकम्मल कंट्रोल, जो उसकी पिछली हुकूमत थी 96 से 2001 तक, वो पंशेर उसको कंट्रोल में नहीं था, शुमाल में उसकी इतनी स्ट्रांग पोजीशन नहीं थी क्योंकि कंदहार से तो ये पुश्तूनों की तहरीक चल पड़ी थी। लेकिन इस वक्त तो तमाम जो बॉर्डर्स है अफगानिस्तान के वो मुकम्मल इनके कंट्रोल में है तालिबान हुकूमत के। और दुनिया, आपने रूस की मिसाल दी, चलो रूस ने तस्लीम कर दिया, अब पाकिस्तान उनको वो सफीर वाली वो देने वाला है, और उनके वजीर खारजा भी चंद दिनों में इस्लामाबाद आने वाले हैं। एंगेजमेंट उनके साथ चीन भी कर रही है, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब। उनको देखना पड़ेगा कि क्या हमने अब वो माजी वाले हैं, या जो हमने दोहा मुआहिदे में वादे किए हैं, हम बैनुल-अक़वामी बिरादरी से वादे करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान अभी जो करारदाद की पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ उसकी हिमायत की है, ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट टाइम है कि यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ करारदाद की हिमायत की है। और करारदाद जर्मनी पेश की थी, उस वक्त इसलिए मुखालिफत उसकी हिमायत की कि जर्मनी की जो करारदाद थी उसमें जर्मनी ने पाकिस्तान के उस मुतालबे को तस्लीम किया कि TTP का जिक्र उसमें करारदाद में होगी, लिहाजा फिर रूस, चीन और ईरान को पाकिस्तान ने मुतमईन करके हमारी मजबूरी है। तो पाकिस्तान के यही मैसेज तालिबान को भी गया है, यही मैसेज तालिबान को भी गया है कि पाकिस्तान कल तक आपकी हिमायत करता था। अब अगर पाकिस्तान ने उस करारदाद की हिमायत आपके खिलाफ की है तो आपकी सोच तो तब्दील होनी चाहिए। और पाकिस्तान, वो जो लोग कहते हैं ना अफगानिस्तान में कि पाकिस्तान आइसोलेट है, फलां है, ये है, वो है, तो उनको मैसेज दिए गए हों पाकिस्तान आइसोलेट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन और पाकिस्तान की जेन्युइन कंसर्न है, उनको अगर अफगानिस्तान नजर नहीं गए तो सिर्फ पाकिस्तान दुनिया भी रिकग्नाइज कर रही है और पाकिस्तान भी अब अपनी पिछली अफगान पॉलिसी को खुद डिसोन कर रहा है। दैट इज द मैसेज एक्चुअली। थैंक यू सो मच ताहिर खान साहब फॉर योर कैंडिड एनालिसिस। अफ़गानिस्तान, मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है जो इंस्टेबिलिटी का बायस है इस रीजन में। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उससे मुतासिर हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने भी अफ़गानीज़ को डिपोर्ट किया है, अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को, तालिबान को ये डिसीजन लेना पड़ेगा एट सम स्टेज, एंड द सूनर द बेटर, कि क्या वो जो उनका माजी है मिलिटेंसी का और नारकोटिक्स का, वो अपनी आइडेंटिटी वही रखना चाहते हैं, उसी तरह आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, या इस वक्त जो एक रीजनल इंटीग्रेशन की उन्हें एक पेडिस्टल प्रोवाइड की जा रही है, रशिया भी इंडोर्स कर रहा है, चाइना भी इंगेज करना चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है, क्या वो उसके लिए रेडी हैं? और ये रेडीनेस जो है ये जब तक नहीं होती तब तक वो खुद तो सफ़र कर ही रहे हैं, इस पूरे रीजन में डेवलपमेंट सफ़र करती रहेगी।